हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे लैंड बाउंड्री कंट्री, यानी हमारी जो कंट्री है यानी कि इंडिया। इसमें लैंड बाउंड्री कंट्री कौन सी है, यानी जो उसकी नेबरिंग कंट्री क्या है। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये देखो, आपको ये दिख रहा है अफगानिस्तान, ये एक इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। ये पाकिस्तान दिख रहा है, ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। ये चाइना, ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। नेपाल, ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। भूटान, ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। बांग्लादेश, ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। और ये दिख रहा है आपको एक म्यांमार, ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। टोटल नेबरिंग कंट्रीज कितनी हो गई इंडिया की? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें सबसे बड़ी यानी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लाइन हमने स्टेट की है वो ये है। कौन सी है सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन, कौन सी कंट्री की है? वो है नेपाल। नहीं, वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा जिसकी बाउंड्री लाइन है वो है बांग्लादेश, फिर है चाइना, फिर है पाकिस्तान, फिर है नेपाल, फिर है म्यांमार, एंड देन फिर है भूटान, एंड देन उसके बाद अफगानिस्तान। तो कुछ इस तरीके से हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब इनकी एक ट्रिक भी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि इनकी ट्रिक है। आ, आप सबने ये सुनी होगी, बचपन में बीए, राइट? बचपन में बीए में देखो, बचपन में बीए जिसमें बा का मतलब है बांग्लादेश, ठीक है। चा का मतलब है, सॉरी, चाइना। पा का मतलब है पाकिस्तान। ना का मतलब है नेपाल। मा का मतलब है म्यांमार। और बी का मतलब है भूटान। और ए का मतलब है अफगानिस्तान। और एक बात आपको खुशी होगी कि ये लाइन वाइज है, यानी वाह मतलब बांग्लादेश, चा मतलब चाइना, पा मतलब पाकिस्तान, ना मतलब नेपाल, मा मतलब म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। तो ये लाइन वाइज भी है। अब अगर मैं इनकी आपसे बोलूं, जैसे कि ओके, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये। तो अगर मैं बोलूं बांग्लादेश के मतलब कितना है, तो बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर। चाइना की कितनी है? 3488। पाकिस्तान की कितनी है? 3323। नेपाल की कितनी है? 1751। म्यांमार की कितनी है? 1643। भूटान की कितनी है? 699। और अफगानिस्तान की 106। तो ये इनकी पूरी लेंथ भी हो गई, यानी लाइन वाइज आपकी लैंड बाउंड्री कंट्रीज हो गई। अब देखो, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी जो हमें याद करनी होती है मेजरली, वो ये। एक सेकेंड। ओ नो, अंडू। इसमें अंडू करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो मैं कोई बात नहीं, इस वाले मैप में बता देती हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पेज नंबर 2, इसी मैप में मैं बता देती हूँ, कोई नहीं आपको। विच इज दिस, ये। ये जैसे मान लीजिए ये, तो ये जैसे पाकिस्तान है, तो ये जो पाकिस्तान है, ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? इधर दिख रहा है आपको ये? तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है बेसिकली, यहाँ लद्दाख है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो दो यूनियन टेरिटरीज है, इनके साथ भी कर रहा है। फिर ये पंजाब आ गया, फिर ये राजस्थान आ गया, और फिर ये गुजरात आ गया, इन सब के साथ पाकिस्तान। अभी देखो थोड़ी सी जगह लद्दाख के साथ क्या हो गई? अफगानिस्तान। आपके दिमाग में ये मैप होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ, ये नेपाल वाला हिस्सा, ये नेपाल वाला हिस्सा, थोड़े से, अब कोई नहीं रहा तो क्या करें। जो ये नेपाल वाला हिस्सा है, इसमें आप ये देखिए नेपाल किधर किधर जा रहा है। उत्तराखंड खंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार,
वेस्ट बंगाल एंड देन हियर इट इज सिक्किम। तो ये नेपाल जो है अपना जो क्या बोलते हैं जिन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है वो भी ये 5 है। अब मैं आपके पास चाइना ले चलती हूँ। चाइना किसके साथ साथ कर रहा है? चाइना, ये देखें। ओके। अ चाइना जो कर रहा है आपके पास, ये देख ले बस। हाँ, चाइना जो कर रहा है ये देखें। ये लद्दाख वाला हिस्सा हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। इन सब के साथ चाइना है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ भूटान। देखा, भूटान जो है ये गंगटोक के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, मतलब गंगटोक सॉरी, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, आसाम के साथ, और ये देखो थोड़ा सा ये जो है ये वेस्ट बंगाल भी जा रहा है, ये इसके साथ कर रहा है भूटान। तो मैं और आपको दिखाना चाहूँ बांग्लादेश। ये देखें बांग्लादेश जिसकी सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है वो देखें। इधर ये मेघालय आ गया, इधर असम आ गया, ये वेस्ट बंगाल आ गया, ये त्रिपुरा आ गया। तो ये सब किसके साथ कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हो गई बांग्लादेश के साथ? 5। 5 कैसे हुई मैं दिखाती हूँ आपको कि ये देखें, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय वाला हिस्सा, एंड देन इट्स मिजोरम वाला हिस्सा भी थोड़ा सा ये इससे आ रहा है बांग्लादेश से। तो ये इस तरीके से करके ये 5 कंट्रीज इधर हो गई। अब और जो मैं आपको बताने वाली थी कि ये आपकी हो गई कंट्रीज, अब मैं आपको बताने वाली थी कोस्टल बाउंड्री स्टेट ऑफ इंडिया। कोस्टल लाइन बेसिकली, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं जो कि ये है, सॉरी, कोस्टल बाउंड्री स्टेट ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं, छोड़े उसे। कोस्टल बाउंड्री, सॉरी, बाउंड्री स्टेट ऑफ इंडिया। बेसिकली कोस्टल लाइन होती क्या है? तो हमारा जो इंडिया है ना, उसका कुछ शेप इस तरीके से है। नीचे से, मैं नीचे से बोलूंगी कि ये गुजरात हो गया, एंड देन इस तरीके से ये इंडिया है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ अरब सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल, एंड यहाँ पे इंडियन ओशन, जिसको हिंद महासागर भी हम बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इंडिया का शेप है। यानी एक तरह से पेनिसुलर रीजन है। पेनिसुलर रीजन कौन से होते हैं? जो तीनों जगह से, मतलब 1 2 3, 3 जगह से सी के वाटर से हो, समुद्र के पानी से हो, नदी के पानी से नहीं, समुद्र के पानी से। तो ये तीनों जगह से सी वाटर से है, तो इसलिए ये वाला इंडिया हमारा क्या हो गया? पेनिसुलर रीजन या कोस्टल रीजन। अब इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, यानी ये वाले स्टेट क्या होंगे जो कोस्टल बाउंड्री बनाएंगे। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि कोस्टल बाउंड्री वाले स्टेट कौन से हैं। ये देखें, इसको छोटा करूँ मैं, ये इसको इरेज करते हैं पहले। ये इसको इरेज कर लिया मैंने, साफ कर लिया, साफ सुथरा। अब मैं आपको इसको, इसमें कोस्टल बाउंड्री स्टेटमेंट ऑफ इंडिया बताती हूँ। देखो, आप खुद पहचान लेंगे। आपको ये मैप ना थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ क्या है। तो ये देखें, गुजरात है, फिर ये देखें महाराष्ट्र है, फिर ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना नहीं है, ये याद रखें, क्योंकि तेलंगाना लैंड लॉक्ड है, यानी वो ना तो कोस्टल लाइन से बाउंड्री शेयर करता है, ना ही किसी नेबरिंग कंट्री से। तो लैंड लॉक्ड है। अभी आगे जाके लैंड लॉक कंट्रीज भी पता चलेंगी। ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, और ये देखो वेस्ट बंगाल भी है। तो बेसिकली अब हमारे पास कितने टोटल कंट्रीज हो गए? काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे कंट्री, मतलब 9 ऐसे स्टेट्स हैं जो हमारे कोस्टल बाउंड्रीज बताते हैं। और उसमें से हमारी 2 यूटीज भी हैं, यानी यहाँ देखेंगे आप पुडुचेरी, और यहाँ लक्षद्वीप भी है। तो ये जो लक्षद्वीप है, ये हमारी कोस्टल बाउंड्री स्टेट, और अंडमान एंड निकोबार ये रहा। तो ये 3 जो है यूनियन टेरिटरीज भी हैं जो लैंड कोस्टल बाउंड्रीज बनाती हैं।
अब मैं जो आपको एक एक करके बताने वाली हूँ वो ये है कि मैं पहले इनको इरेज कर लूँ कि इनकी लेंथ क्या है, क्योंकि ये डाटा बहुत चेंज हुआ और ये बहुत काम का डेटा है। मतलब मान लें आपका एकदम प्रेजेंट का है और इसमें अगर एमसीक्यूज आते हैं देन आप फंस जाएंगे क्योंकि आपको शायद पुराना डाटा याद हो। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है गुजरात। फर्स्ट नंबर पे आ गया गुजरात, यानी सबसे ज्यादा जो कोस्टल बाउंड्री है वो किसकी है, गुजरात की। अब देखें, दूसरे पे आ गया तमिलनाडु, ठीक है। तीसरे पे आया है आंध्र प्रदेश। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिपोर्ट जारी की है थोड़े टाइम पहले, ये तो ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना। चौथे पे महाराष्ट्र, पांचवे पे वेस्ट बंगाल, छठे पे केरला, सातवें पे उड़ीसा, आठवें पे कर्नाटक और नौवे पे गोवा। ये कुछ इस तरीके से लाइन है, मैं इसको लिख के बता देती हूँ आपको ताकि और याद हो जाए। देखो, अगर हम बात करते हैं दिस कोस्टल बाउंड्रीज की, कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं तो हमारे पास कितने स्टेट्स हो गए, मैंने आपको भी बताए थे 9 स्टेट्स। कितने हो गए, 9 स्टेट्स हमारे पास कोस्टल बाउंड्री के हो गए। तो उसमें से पहला स्टेट क्या है, पहले नंबर पे आता है गुजरात। क्या, गुजरात। कितनी है उसकी, 2340 किलोमीटर उसकी पूरी हमारी कोस्टल बाउंड्री है। आ, जो कि दूसरे नंबर पे आता है वो है तमिलनाडु, जिसकी 1068 है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी 1053 भी है, 53। और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, ठीक है, ये भी याद होनी चाहिए। पांचवा आता है आपका वेस्ट बंगाल। क्या, वेस्ट बंगाल, जिसकी है 721। और छठा आता है केरला। क्या, केरला, जिसकी है 600। और उसके बाद सातवें नंबर पर आता है उड़ीसा। क्या आता है, उड़ीसा। सातवें नंबर पर उड़ीसा, जिसकी है 574 किलोमीटर। आठवें नंबर पे आता है आपका कर्नाटक। आठवें नंबर पे आता है आपका कर्नाटका, जिसकी है 343। कितनी, 343। उसके बाद आता है आपका नाइन्थ पे गोवा। नाइन्थ पे आ गया गोवा, जिसकी है 193। ये टोटल इस तरीके से कुछ आपकी कोस्टल बाउंड्रीज वाले स्टेट्स हैं। ये रहे कोस्टल बाउंड्री वाले स्टेट, क्या हो गए, गुजरात जिसकी 2340 किलोमीटर है, तमिलनाडु जिसकी 1068 है, आंध्र प्रदेश जिसकी 1053 है, महाराष्ट्र जिसकी 877 है, वेस्ट बंगाल जिसकी 721 है, केरला जिसकी 600 है, उड़ीसा जिसकी 574 है, कर्नाटक जिसकी 343 है एंड गोवा जिसकी 193 है। अब इसी में मैं आपको कुछ यूटीज भी बता देती हूँ। यूटीज, यूटीज का, चलो मैं यूटीज नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ आपको। यूटीज, तो यूटीज में 3 यूटीज हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं। उनमें से पहली जो बाउंड्री शेयर करती है वो है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी। अब पुडुचेरी दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी पुडुचेरी, जिसकी भी मैं आपको बता ही देती हूँ अभी, 42 किलोमीटर है ओनली। सेकंड पे आ जाती है आपकी लक्षद्वीप, यानी
जो लक्षद्वीप है जिसकी 144 किलोमीटर है, एंड रिमेंबर इसमें सिर्फ 32 आइलैंड 36 आइलैंड है, सॉरी, इसमें 36 आइलैंड है। एंड नंबर 3 में आ जाती है अंडमान एंड निकोबार, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन 572 आइलैंड इसमें है। तो 383 किलोमीटर इसमें है, तो ये यूटी इसका हो गया। अब देखो, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि मैंने खुद बनाई है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, और क्योंकि ये अभी नया डाटा है तो याद करने में बहुत मुश्किल होती है, तो इसका है, मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि सबसे पहले क्या था हमारा गुजरात, तो मैंने बनाई थी कुछ इस तरीके से, जीटी। ठीक है, अभी आप देखना, याद करना, देखो मैं पहले लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ, जीटी आम, ठीक है, जीटी आम, जीटी आम, उसके बाद है आ, आम बैग में, जीटी आम, आ, बैग में, बैग का डब्लू लिखना है, बैग में, आ, के जीटी आम बैग में, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जीटी आम वुमेन, केला, क्या करनी है, केला, तो केला को आप इस तरीके से लिखेंगे, केला, और के लिए उड़ीसा, के फॉर कर्नाटक, यानी इसके लिए खरीदेंगे, तो खरीदेंगे के लिए आ जाएगा के, और गो, इस तरीके से याद करना था आपको, वो इस तरीके से कि जीटी आम वुमेन, केला, और आ, केला और खरीदेंगे, गो, जीटी आम वुमेन केला और खरीदेंगे, गो। अभी थोड़ी सी ट्रिक, थोड़ी सी वो है, और मैं इसके देखूंगी, और बन जाए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन मुझे फिलहाल यही समझ आई तो मैंने यही बनाई। एंड और ये जो है मेरी इतनी ही समझ में आई तो मैंने यही बनाई। अब आपके और अच्छे लगते हैं, आपको और बन जाए तो आप मुझे भी बताएं ताकि मुझे याद हो, लेकिन इतनी बनी तो मैं आपको यही बता देती हूँ, जीटी इज फॉर गुजरात, टी फॉर तमिलनाडु। देखो, आम में ए फॉर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और एम में हो जाएगा एम फॉर महाराष्ट्र, डब्लू फॉर वेस्ट बंगाल, के केरला है ना, केला, तो केर से केरला, ओ ओ ओ से उड़ीसा, अच्छा देखो इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे वर्ड अलग अलग हैं, तो कर्नाटका, एंड जी फॉर गोवा। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको पेनिसुला बता दिया, फिर मैं बताऊंगी आपको आइलैंड क्या है, लेक क्या है, धीरे 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 ऐसे ही बढ़ेगी। अभी ये बेसिक चल रहा है, बेसिक बहुत सही है और ये आप सबको आना चाहिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, और लिख भी देती हूँ मैं, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन टू।